अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने काम किया वो लिमिट के बारे में हमने पढ़ा कि लिमिट क्या होती है। अब आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज 1.3 है स्कोस्की की बुक की। क्वेश्चंस में हमने लिमिट फाइंड करनी है बाय यूजिंग थ्योरम्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लिमिट्स के थ्योरम कौन कौन से हैं। वो वही थ्योरम है जो आप पहले सेकंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। फिर उन थ्योरम्स को सॉल्व यूज़ करते हुए हमने ये कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे उसको। जो नहीं होगा वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिमिट्स के थ्योरम देखते हैं। थ्योरम कौन कौन से हैं। लिमिट्स का फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं एफ एंड जी और वो दोनों ऐड हो रहे हैं, आप उसकी लिमिट लेना चाहते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, देन उस वो किसके इक्वल होता है। हम इसको इस तरह से डायरेक्ट भी ले लेते हैं कि आप दोनों फंक्शंस को पहले ऐड कर लें देन उसकी लिमिट लें, या आप इस तरह से कर लें कि दोनों फंक्शंस की लिमिट जो है वो सेपरेट कर दें एडिशन में। मतलब एफ ऑफ एक्स की लिमिट अलहदा से ले लें और जी ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो अलग ले लें, तब भी दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और फंक्शन है हमारे पास एफ वाला फंक्शन जो है वो एक्स है और जी वाला फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम इसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं एक्स अप्रोचेज टू 2। तो जब आप इनकी डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा। एक्स की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस, और इस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप पुट करेंगे 2 तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और आंसर क्या आ गया इसका 6। ये जब आप दोनों फंक्शंस को पहले ऐड करें फिर उसकी लिमिट अप्लाई करें, या आप दोनों फंक्शंस को अलहदा-अलहदा कर लें, मतलब एक्स की लिमिट आप अलहदा से फाइंड कर लें और एक्स स्क्वायर की लिमिट आप अलहदा से फाइंड कर लें, तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, आप पहले लिमिट एक्स की निकाल लें तो इसका आंसर क्या आएगा 2, लिमिट एक्स स्क्वायर की निकाल लें तो इसका आंसर 4 आएगा, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लिमिट का सेकंड थ्योरम है, फंक्शंस माइनस हो रहे हों तब भी हम उनकी लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि या तो पहले फंक्शंस को माइनस कर लें देन लिमिट अप्लाई कर दें, या दोनों पे लिमिट अलहदा-अलहदा कर लेके फिर उनको माइनस कर दें तो आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी थ्योरम है, डिवीजन के लिए भी है, पावर के लिए भी है। तो थर्ड देखें, तो थर्ड थ्योरम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए है। दो फंक्शन जो है वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब भी हम इनकी लिमिट्स को अलहदा-अलहदा कर सकते हैं। इट मीन्स या तो आप फंक्शंस को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उनकी लिमिट अप्लाई कर दें, या उन फंक्शंस की अलहदा-अलहदा लिमिट लेके फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी तरह से हमारे पास एक थ्योरम है वो डिवीजन के लिए भी है कि अगर दो फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, एफ और जी जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, उसकी लिमिट हमने लेनी है तो वो किस तरह से ले सकते हैं। या तो आप उन फंक्शंस को पहले डिवाइड कर लें फिर उसकी लिमिट ले लें, या आप ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट अलग से अप्लाई निकाल लें और जी वाले नीचे वाले फंक्शन की लिमिट अलग निकाल लें, देन उनको डिवाइड कर दें तो दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। फिफ्थ थ्योरम इसका क्या है कि अगर आपके पास किस फंक्शन की कोई पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे फंक्शन का स्क्वायर रूट है, तो आप उस फंक्शन का स्क्वायर रूट पहले ले लें फिर लिमिट अप्लाई करें, या लिमिट जो है फंक्शन की पहले ले लें उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लें, तो दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट है उसको हम उसकी पावर के अंदर, फंक्शन की पावर के अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अगर छोटी सी एग्जांपल करें तो लिमिट x approaches to 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसकी लिमिट अप्लाई कर दें, अगर डायरेक्ट अप्लाई करते तो ये क्या आएगा, लिमिट इसकी अप्लाई करें ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इट मीन्स 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये बाय थ्योरम अगर हम करें तो हम इसको क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर है ना, उसकी लिमिट आ रही है तो आप लिमिट को स्क्वायर के अंदर ले जाएं। मतलब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to 2 x
और x की जो पावर है उसको होल में लिख लें, होल इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आप लिमिट लगाएं तो ये अगेन आपके पास 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स आप लिमिट को फंक्शन की पावर के अंदर ले जा सकते हैं। ये स्क्वायर रूट के लिए था और यहाँ पे ये जनरल कर दिया कि अगर n कोई भी उसकी पावर है फंक्शन की, देन लिमिट को आप पावर के अंदर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इसके क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने लिमिट फाइंड करनी है 15 की व्हेन x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे तो x आ ही नहीं रहा 15 के साथ, तो हम इसकी लिमिट कहाँ पे पुट करें। मतलब कि ये कांस्टेंट नंबर की लिमिट आ रही है, तो वो इसकी लिमिट क्या होती है, वो कांस्टेंट इटसेल्फ आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि x कहीं पे है ही नहीं तो हम लिमिट कहीं पुट ही नहीं कर सकते, तो जो ये नंबर है वही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका ऊपर जो एक्सरसाइज गिवन है फर्स्ट पेज पे 1.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। फंक्शन है 3x माइनस 4 और लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू 4। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ x इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3x माइनस 4। अब क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, वो किस लिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्टार्ट में कहा कि हमने बाय थ्योरम इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ये जो ऊपर हमने 5-6 थ्योरम पढ़े हैं उनको यूज करते हुए लिमिट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 3x है ये हमारे पास हो जाएगा f या f, हाँ f, और या इसको अगर आप f1 कह लें, और ये जो 4 है ये आपके पास g हो जाएगा, ठीक है। तो दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो थ्योरम क्या था कि अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो इन दोनों की लिमिट्स जो है वो अलग-अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे 4 लग जाएगा, या बल्कि एक और लिमिट का थ्योरम होता है वो ऊपर लिखा नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये किसी हम कांस्टेंट की लिमिट ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि वो कांस्टेंट इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। और अगर यही लिमिट जो है हम कांस्टेंट के साथ x की ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, लिमिट में अगर कांस्टेंट साथ में आ रहा है वेरिएबल को तो हम उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर ले सकते हैं। x अप्रोच लिमिट x अप्रोचेस टू a सी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा c लिमिट x अप्रोचेस टू a और x कि कांस्टेंट जो है वो लिमिट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 के x के साथ 3 आ रहा है, तो ये 3 जो है वो लिमिट से बाहर आ गया और लिमिट जो है वो x के ऊपर अप्लाई हो गई। और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 4, तो ये 4 कांस्टेंट है तो ये इटसेल्फ आ जाएगा नंबर। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, 3 एज इट इज और x की जगह पे इसकी लिमिट पुट की 4, तो ये आ गया x की जगह पे यहाँ पे जब 4 पुट किया तो ये आ गया 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे ये 4 ही आ जाएगा, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू पाई 1/, और जो फंक्शन है वो क्या है 1/2x माइनस 11/7। तो बाय थ्योरम, क्योंकि हमने थ्योरम यूज करना है यहाँ पे, तो थ्योरम क्या है कि दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो इनकी लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। और जैसे ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट जो है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 को हम लिमिट बाहर ले आएंगे और x पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और इसी तरह से ये 11/7 के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे x की जगह पे पाई आ गया और ये कांस्टेंट था तो ये सेल्फ ये ऐसे ही एज इट इज आ गया 11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 1। तो एक मेथड इसका ये है, क्योंकि ये दो फंक्शन आ रहे हैं, एक एफ और एक जी, तो लिमिट्स को यहाँ तो आप इधर से ही सेपरेट कर लें फिर अप्लाई कर दें। लेकिन जब ऐसे सेपरेट करेंगे ना आप, तो नीचे क्या होगा, क्योंकि लिमिट जो है एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, तो जब यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा।
क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन और ऊपर जा जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस वन। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। और डिनोमिनेटर में इसका क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन। तो न्यूमिनेटर वाला एक्स माइनस वन और डिनोमिनेटर वाला एक्स माइनस वन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास सिर्फ बचता है एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे लिमिट का थ्योरम यूज करें। दो फंक्शन है, दोनों पे लिमिट जो है वो अलहदा अलहदा अप्लाई कर लें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी और वन के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी। तो जब यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे, एक्स की जगह पे वन आ जाएगा और ये वन एज इट इज आ जाएगा। तो वन प्लस वन, इसका आंसर क्या हो गया, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वो है हमने लिमिट फाइंड करनी है एच अप्रोचेस टू जीरो, वन ओवर एच इंटू वन ओवर स्क्वायर रूट वन प्लस एच माइनस वन। दो फंक्शन है एफ एंड जी जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन अगर हम इसको f कह लें और इस पूरे ब्रैकेट वाले को हम g कह लें, तो दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है कि लिमिट जो है f के ऊपर अलहदा हो जाती है और g के ऊपर अलहदा हो जाती है। लेकिन देखिए जब आप अलहदा भी कर लेते हैं तब भी आंसर ये क्या हो रहा है, वो अनडिफाइन हो रहा है। वन जब h की आप जीरो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो ये वन ओवर जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपके पास अनडिफाइंड वो इन्फिनिटी ही बन रहा है, देन वो आप आंसर वही लिख देंगे। लेकिन उससे पहले अगर वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि ये वाली जो टर्म है इसका एलसीएम ले लें, वो आ जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर रूट और ऊपर वन आ जाएगा और साथ में माइनस वन की जगह पे ये वन प्लस एच स्क्वायर रूट जो है वो माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस स्क्वायर रूट वन प्लस एच आ गया और ये जो एच मल्टीप्लाई हो रहा था इसको भी हमने साथ में लिख लिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए इसको पहले रैशनलाइज करें। जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं वो मोस्टली रैशनलाइजेशन से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये ऊपर वाली टर्म में साइन चेंज करके तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसको रैशनलाइज किया, ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाली टर्म जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब एच स्क्वायर रूट वन प्लस एच जो है वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। और माइनस जब ये एच स्क्वायर रूट वन प्लस एच जो है वो मल्टीप्लाई होगा वन प्लस स्क्वायर रूट एच के साथ, वन प्लस एच स्क्वायर रूट के साथ, तो ये इस टर्म का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो ये सिंपल आ जाएगा h इंटू वन प्लस एच। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा वन माइनस वन माइनस एच। ठीक है, ये आ गया और नीचे क्या आ रहा है, एच में कॉमन था तो एच कॉमन आ गया, बाकी स्क्वायर रूट वन प्लस एच माइनस वन प्लस एच। तो अब यहाँ पे आप देखें ये बाकी जो है वो माइनस एच बच गया और नीचे एच आ रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर दें। बाकी टर्म जो आपके पास बचेगी वो माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट वन प्लस एच माइनस वन प्लस एच बच गया। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप देखें लिमिट इसकी अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, एच यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो वन का स्क्वायर रूट वन आ जाएगा। यहाँ पे जीरो अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन रह जाएगा। मतलब कि ये वन और ये माइनस वन ये जीरो हो जाएंगे तो माइनस वन ओवर जीरो इन्फिनिटी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव प्लस, कि वो पॉजिटिव साइड से जो है वो फाइव को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस थ्री। तो जस्ट आपने इसकी वो हमने पढ़ा था कि अभी पीछे जो थ्योरम है कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाती है। तो ये लिमिट जो है वो इसके स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएगी। पहला जो थ्योरम अप्लाई किया वो हमने ये किया कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनकी लिमिट अलग अलग लिख दी। और सेकंड में हमने क्या अप्लाई किया, जो लिमिट होती है वो पावर के अंदर चली जाती है तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर है वो थ्री आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब बाकी क्वेश्चन जो है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। जो उसमें ना समझ आए वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।